हेलो कि यही हो मोरे राम, यही हो मोरे राम, अरे हो मोरे रामा हो रामा हे तो दुई बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ, 3 बार जय हो 4 बार काशी गंगा अंगहू नहाए से। कि 5 बार गया जाओ, 6 बार नैमिषारण्य, 7 बार पुष्कर्म मंजन कराए। रामनाथ जगन्नाथ बदरी केदारनाथ जतने फल होते हैं 10 बार पगधाए। अरे कोटि तीरथ के जतने फल होते हैं वतने फल होते हैं हरि नाम गुण गाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिर सुमिर पावती पाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिर सुमिर पावती हरि गुण गाहा और सुमिरी सुमिरी नर पावती। आइए अभी हमारे भैया जी ने बड़ा मनोरंजक आप लोगों को प्रसंग सुनाया। भैया जी ने गुरुवंदना किया था, तो मेरी तरफ से एक पंक्ति गुरुदेव के चरणों में कहना है। बहुत पूरी दुनिया वालों ने गीत बजाया तो कहना पड़ा हो पिया मालटारिया में, अरे पिया मालटारिया में भैले भारती हो जोत वैया बीन खेतिया भैले भारती हो समरिया से तो कहना क्या है, क्या कहना है? हो सतगुरु समरिया, हो सतगुरु चरणवा में अरे ध्यान हम धरी हो हमारी जन्म जन्म की धरी भी गरी हो हमारी जन्म जन्म की धरी हो हमारी सुधरी भी गरी सुधर भी गरी हो जन्म जन्म सतगुरु चरणवा में अमृत धारा हो।
सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। आइए अभी हमारे बड़े भैया संदीप कुमार आप लोगों को बड़ा मनोरंजक प्रसंग सुनाया। मैंने अपना प्रसंग रोका था कि राजा दक्ष के हाथों का पानी धुला जब उस जीव के ऊपर गिरता है तो उसकी आधी आकृति बदल जाती है। बड़े भैया या कहावत कहा थे कि दहे के सुबह हम कपास खा जाना। अब वह युधिष्ठिर के यज्ञ वाली बात है, सोच लें कि नेवला। भैया जी ने बताया कि हमारा प्रयास है और प्रयास कभी कभी सफल नहीं होता है, कभी कभी प्रयास जो है विफल हो जाता है। तो भैया जी की मतलब से बात रही कि लागा तो तीर और नहीं सेठा तो है, हो सकता है क्योंकि मिला हो इनको। लेकिन जिस ग्रंथ से जिस पुराण से मैंने गाया, अब यू जाने मिला कि नकली गुद्दा मार रहे हैं, लेकिन जो मैंने गाया वो नहीं मिला। तो आइए कहना है, क्या कहना है? कि यही हो मोरे राम, यही हो मोरे राम, अरे हो मोरे रामा हो रामा हे तो दे हमोर कब सुधर रामा, अरे रूप मोरा कब सुधर रामा, और सुन लीजिए महाराज रूप मोरा कब सुधर रामा, और सुन लीजिए महाराज रूप मोरा कब सुधर रामा। जीव कहने लगा कि राजन, जो मेरी आकृति बदल गई है तो मेरा करवध्य निवेदन है। एक मुहावरा कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का और ना घाट का। मैं किसी के ना यहाँ का ना वहां का। जब हम अपने घर को जाएंगे, वतन को जाएंगे, तो लोग मुझे चिन्ह नहीं पाएंगे। तब देखिए कहता क्या है जी, क्या कहता है? कि कहा दाक्ष महाराज रे सुन लीजिए हमारी बात रे, कहा दाक्ष महाराज रे सुन लीजिए हमारी बात रे, कहा दाक्ष महाराज रे सुन लीजिए हमारी बात रे, कहा दाक्ष महाराज रे सुन लीजिए हमारी बात रे। प्रभु की गति अपार रे, भय को कर
कहने लगे कि जो परमात्मा की लेख है उसे कोई मेट नहीं सकता है। और दक्ष कहते क्या है? क्या कहते हैं? कि कहा दक्ष महाराज, अरे सुनो तुम ध्यान लगाए, और जब बीत जाए कुछ समय रहन तुमसे और बीत जाए कुछ समय रहन तुमसे कि दाया करी है जग रचवैया, ओ मानो बात हमारा। संयोग बना है, जो तुम्हारी आकृति बदल गई है, इसी तरीके से अगर जगत का रचैया चाहा तो जब संयोग बनेगा एक दूसरे का पूरक होता है। अगर दुख है तो सुख है, संयोग है तो वियोग है। महाराजा दक्ष ने बताया कि बनी जब से संयोग, और विजय सिंह का है प्रभु की लीला, तो विजय सिंह का है वही दिन केरी कई रहो इंतजार। विजय सिंह का है वह दिन केरी कई रह जीव विचार।
बताया कि जगत का रचैया जिस समय तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा समय आने पर, तो तुम्हें इस आकृति से छुटकारा मिलेगा। आ देखिए इधर भैया जी की बात, भैया जी ने बताया कि सती का विवाह भूत भावन के साथ हुआ। भूत भावन सती को लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह पे सती को खड़ी कर करके एक खंभा बना। उस खंभे को जब भूत भावन ने छुआ तो एक महल बना। फिर जब उस महल के अंदर गए भगवान भूत भावन, तो उसमें एक महल और मिला। और जब उस महल के अंदर गए तब गजब हुआ। तब होता क्या है, हेलो, तो देखिए और हमारे परमात्मा श्रीमान सतीश कुमार भैया जी जो असगी नगर के निवासी हैं, भेज के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बाबा बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे परमात्मा श्रीमान कमलेश कुमार भैया जी, कमलेश कुमार पाल जी जो पवैया बीरान के निवासी हैं, भेज के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की। देखिए जब उस महल के अंदर भूत भवन जाते हैं तो देखिए देखते क्या है, गोस्वामी जी ने संकेत लिखा कि बीते सम्मत साहस 87 तजी समाधि तजी समाधि संभवी। भगवान भूत भावन ने 87,000 वर्षों तक तपस्या किया परमात्मा की, लेकिन वो छवि उसकी भूत भावन के नजर में नहीं आई। और हमारे परमात्मा श्रीमान ज्ञान सिंह भैया जी जो टाई कला के निवासी हैं, भेज के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोलिए सच्चे दरबार की, विश्वकर्मा भगवान की। और हमारे परमात्मा श्रीमान महादेव भैया जी जो ग्राम कटेसर के निवासी हैं, भेज के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की। 87,000 वर्षों तक भूत भावन ने जिसकी समाधि लगा करके थक गए, लेकिन वो परमात्मा नजर में नहीं आया। तब हुआ क्या कि जा स्वरूप शिव ध्यान न पावा, अनुमान निगम अश अपना मत लगाया, लेकिन हेलो। और हमारे परमात्मा श्रीमान श्रवण कुमार भैया जी जो बरेठीपुर के निवासी हैं, भेज के द्वारा 201 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की जय हो। हेलो। और हमारे परमात्मा श्रीमान अमर सिंह भैया जी जो रायगंज के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक वादक जी के लिए है। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शंकर भगवान की जय हो। और हमारे परमात्मा श्रीमान लाली चौरसिया जी ग्राम तिंदोला के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की जय हो। विश्वकर्मा भगवान की जय हो। और हमारे परमात्मा श्रीमान शाहजराम भैया जो कुंवरपुर ऊंचे पुरवा के निवासी हैं, भेज के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले विश्वकर्मा भगवान की जय हो। और हमारे परमात्मा श्रीमान श्री प्रकाश भैया जी जो बरेठीपुर के निवासी हैं, भेज के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे परमात्मा श्रीमान
कुंज बिहारी भैया जी जो कुंवरपुर ऊंचे पुरवा के निवासी हैं, भेज के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। स्वागत वंदन बार और बोले विश्वकर्मा भगवान की। आ देखिए बहुत धावन जब उस महल के अंदर जाते हैं। हेलो, और हमारे परम आदरणीय श्रीमान राम मिलन भैया और राम विलास भैया जो कुंवरपुर ऊंचे पुरवा के निवासी हैं, दोनों भाइयों की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत वंदन बार और बोले सच्चे दरबार की। तो आइए जिस समय भूत भावन उस महल के अंदर जाते हैं तो देखिए होता क्या है। क्या होता है? कि सती के रे भरता और महल बिच पहुंचे जाए तो भैया देखो शिव निरता सुजन सुनिए चित तो परम प्रभु के विराट रूप को भैया शिव जी लीन निहार कि परम प्रभु के विराट रूप को और शिव जी लीन निहार। उस महल के अंदर किसकी छवि भूत भावन देखते हैं कि जासु या अंश से कि ब्रह्मा विष्णु शंभु भगवान जासु या अंश से उपजति नाना। देखते हैं तो उस महल से निकलते हैं। देखिए होता क्या है। कि देख प्रभु की छवि अरे शंभु तब बाहर आए और भला मन हर्ष अपार बरनी हमसे ना कछु दूर जब आगे बढ़ गए और शिव गिरजायक साथ तो कछु दूर जब आगे बढ़ गए और शिव गिरजायक साथ और सरिता एक तहाँ पर आई कि उस महल से भगवान की छवि को देख करके भूत भावन सती को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो एक सरिता के किनारे एक शमशान बना है जहां पे लोग मुर्दों को दफनाते हैं। उस शमशान के किनारे किनारे जब मां पार्वती सती और भूत भावन जब जाते हैं तो देखिए होता क्या है। हेलो हेलो हेलो, और हमारे परमात्मा श्रीमान परशुराम भैया जी जो गोहना निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंधन बार बार बोले सच्चे दरबार की। कि शमशान भूमि पे जा पहुंचे जब शिव भोला त्रिपुरारी
जब उस शमशान के किनारे पहुंचते हैं तो देख रहे हैं एक अबला नारी 16 श्रृंगार से सुसज्जित उसी शमशान के अंदर बैठी रो रही है। जब भूत भावन मां पार्वती उसी रास्ते से सती जब निकली तो देख रहे हैं कि शमशान के अंदर कभी नारी जा नहीं सकती है, लेकिन क्या कारण है जो इस शमशान में एक अबला नारी बैठी 16 श्रृंगार की। तो मां भवानी और भूत भावन देखिए करते क्या है, क्या करते हैं? कहना है दुनिया वालों ने गीत बजा तो कहना पड़ा, अरे गोरी कैले सिंगार, अरे गोरी कैले सिंगार सैया के सुनतेरा बानवा। सती और भूत भावन जिस समय शमशान के अंदर जाते हैं तो उस अबला से कहते क्या हैं, क्या कहते हैं? अरे सुना बिटिया हमारी, सुना बिटिया हमारी काहे भरी रोवो ना। शमशान के अंदर एक नारी बैठी रो रही है, वो भी 16 श्रृंगार की। तो देखिए कि सुन के बानी शिव भोला और हमारे परमात्मा बड़े भैया अमर सिंह जो रायगंज की पावन धरती से उपस्थित हैं, भैया जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप 51 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की यात्रा बोले सत्य दरबार की। और हमारे
और हमारे अमर सिंह छलिया, अमर सिंह छलिया और एक अच्छे कलाकार भी हैं जो रायगंज की पावन धरती से उपस्थित हैं। बड़े भैया जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप 51 मुद्राओं का पुरस्कार है, आशीर्वाद की याचना है, बोली सच्चे दरबार की। और हमारे परमात्मा श्रीमान मनसाराम यादव जी जो बक्तावन नगर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार, स्वागत वंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की। जय हो। और हमारे भैया जी जो चैनल चला रहे हैं यादव रोहित, जो भैया जी चैनल चला रहे हैं, और भैया जी की ओर से 251 मुद्राओं का पुरस्कार है और आशीर्वाद की याचना, बोले सच्चे दरबार की। आ देखिए वो अबला शमशान में रो रही भूत भावन पूछ रहे हैं कि आखिर कारण क्या है। जो मैं पहली बार शमशान के अंदर 16 श्रृंगार किए हुए नारी को देख रहे हैं, तो देखिए वो नारी और हमारे किशोर भैया जो बरेठी पुरवा के निवासी हैं, भैया जी की ओर से 50 मुद्राएं कौशल भैया ढोलक वादक को और 50 मुद्राएं मनीष अर्गन वादक को हाथों हाथ प्राप्त है, बोलिए सच्चे दरबार की। वहां देखिए मामला कहती क्या है कि हाथ जोड़ के सुर से बोली, भागी हमारी फूटे भागी हमारी नैनन से बरसी सावन, फूटे भागी हमारी फूटे भागी हमारी नैनन से बरसी सावन। किस्मत फूट गई। अभी हमारे भैया जी ने एक कटपिस गाया था, कहा गया है तर्ज तर्ज रहा थी। हमारे भैया जी ने गाया एक माँ के 2 लाला, एक गोरा एक काला, एक मोछ वाला और एक पूछ वाला। तो कहना है हेलो। और हमारे परमात्मा श्रीमान अजय सिंह भैया जी जो ग्राम चकला के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार, स्वागत वंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय हो। एक माँ के 2 लाला, एक गोरा एक काला, एक माँ के 2 लाला, एक गोरा एक काला, एक शीश वाला, एक 10 शीश वाला। रावण और कुबेर, छोटे भैया को अगर शंका होगी तो कल्याण अंक उठा करके देख लेना, इसीलिए उनका नाम कुबेर पड़ा था। शरीर से काले ज्यादा थे। कल्याण अंक के अंदर तुमको मिलेगा एक माँ के 2 लाला, एक गोरा एक काला, एक शीश वाला और एक 10 शीश वाला।
और उसमें कुबेर के बारे में दर्शाया गया है कि कुबेर के 3 पैर थे। कल्याण अंक के अंदर तुमको मिलेगा कि कुबेर के 3 पैर थे। तो आइए, हेलो, और हमारे परमात्मा श्रीमान राकेश कुमार भैया जी जो कुंवरपुर ऊंचेपुर के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार स्वागत बंदन 12 बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे परमात्मा श्रीमान प्रमोद कुमार भैया जी जो कुंवरपुर के निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार स्वागत बंदन 12 बोले सच्चे दरबार की। आइए, एक छोटा सा कट पीस मेरी तरफ से है। मैंने गाया था कि दशरथ के आगे 10 और दशरथ के पीछे दशरथ। इसी जगह से इसी युद्ध में कैकई को वरदान महाराजा दशरथ ने दिया था, और जिस समय उन्हीं वरदानों को कैकई ने दशरथ से मांगा तो उस समय का कटपिस है। तो कहा गया, क्या कहा गया कि हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर बर्बादी गजरवा हो गया। हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर बर्बादी गजरवा हो गया। हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर बर्बादी गजरवा हो गया। मांग सिंदूर बर्बादी गजरवा हो गया। हो बारे बलम पर दसवा विराजन, हो बारे बलम पर दसवा विराजे उलझन मा सवेरा हो गया। बारे बलम पर दसवा विराजे उलझन मा सवेरा हो गया। हो बारे बलम पर दसवा विराजे उलझन मा सवेरा हो गया। बारे बलम आरखिए तो रही धुन, लेकिन जिस समय कैकई वरदान मांगती है कि एक वर्ष से भारत का राज तिलक और दूसरे वर्ष से वरदान से तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वन, बासी जब वनवास मांगती है तो दशरथ कहते क्या है क्या कहते हैं कि हाथ में मेहंदी पाँव में हामुरु बर्बाद सिंदूर वायु हो जाई है। कि हाथ में मेहंदी पाँव में हामुरु बर्बाद सिंदूर वायु हो जाई है। ओ पहले पर की कोई बात नहीं, पर दूसर चाहरवा हो जाई है। पहले पर की बात नहीं, पर दूसर चाहरवा। और कहने लगे दशरथ कि हाथ में मेहंदी पाँव में हावुर बर्बाद सिंदूरवा हो जाई है। और पहले बर की कोई बात नहीं, लेकिन बर दूसर जहरवा। आपका कहना है कि कई की भरत को राज तिलक दे दी जाए, पहला वरदान मैं स्वीकार कर रहा हूँ, और अगर दूसरा वरदान पे आप जिद करोगी तो होगा क्या कि काला टीका नैनन का, कि काला टीका माथे पर नैनन का कजरवा हो जाई है। कि काला टीका काजर का ओ नैनन का कजरवा हो जाई है। अरे लाली का जो बन का भेजी हो तो लाली बिन अधरवा हो जाई है। ओ लाल का बन का
गई है। अरे लाल का बने का भेज हो लाली दिन या धरवा हो गई है। बोले सच्चे दरबार की। आ देखिए महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि अगर दूसरे वरदान के मुताबिक अगर हमारे लाल को तुम वन को भेजोगे तो जो तुम अपनी आंखों में लाली लगाती हो ये तेरे सारे श्रृंगार टाइम हो गए। बस एकदम आखिरी पंक्ति। कि सुनाया बुला के बैन अरे समूह मन मा दुखलाई और भला पे दहया कपुया पार बरनी हमसे ना विजय सिंह गुरु स्वर्ग बसई जहां देवतन लगी समा दरबार की आज के आनंद की श्रोता सकल समाज की सहयोगी मंडल की। और हमारे परमात्मा श्रीमान बाबूलाल भैया जी जो ग्राम अहिरन ढकवा के निवासी हैं भेज के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार स्वागत बंदन बार बोले सच्चे दरबार की और ये विश्वकर्मा भगवान की। इसी जगह से वाणी का विराम है और हमारे ज्येष्ठ भ्राता संदीप भैया जी का प्रोग्राम है। बोले सच्चे दरबार की। आनंद कंद लीला बिहारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की।